तुमने अभी तक लुकिज्म, माई लाइफ एज ए लूजर या फिर क्वेस्टिज्म जैसी मानवा तो पढ़ी ली होगी, और इसके बाद ऐसी कोई मानवा जो तुम पढ़ना चाहते हो जो कि एक मास्टरपीस हो, ओमनीसेंट रीडर जरूर पढ़ना। ये मानवा में बहुत ही कुछ है। सबसे पहले हमारी मेन कैरेक्टर का नाम होता है दोकजो किम, और उसके बाप ने उसका ये नाम रखा होता है ताकि वो एक सक्सेसफुल और एक इंडिपेंडेंट मैन बने। बट इन रियलिटी दोकजो एकदम ही ओपोजिट है। ना ही वो सक्सेसफुल है और ना ही वो इंडिपेंडेंट है। क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल हो गया? तो दोकजो एक नाइट नॉवल को फॉलो करता है जिसके टोटल 3000 से भी ज्यादा चैप्टर्स आ चुके हैं, और उस नाइट नॉवल के हर एक चैप्टर में बस एक ही व्यूज होता है, वो भी सिर्फ दोकजो ही पढ़ता है, क्योंकि उस नाइट नॉवल में 3000 चैप्टर्स है तो कोई भी पढ़ना उसे नहीं चाहता है। बट हमारा दोकजो एकदम अलग है, वो इन सब चैप्टर्स को पढ़ चुका है और आज ही के दिन उसका लास्ट चैप्टर आने वाला होता है, जिसके लिए दोकजो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है। दोकजो इस मानवा को जब से वो 8th स्टैंडर्ड में था तब से पढ़ता आता था। जब भी उसे कोई बुली करता था, जब भी कोई उसे परेशान करता था, वो आकर ये मानवा पढ़ता था, और अभी भी वो जब भी ट्रेन में ट्रैवल करता था इस मानवा को पढ़ते हुए ही जाता था। और उस लास्ट चैप्टर का टाइटल होता है 3 ways to survive apocalypse. Everything is fading away, becoming unclear now. But the one thing certain, if you are reading this, you will survive the end. और फिर हमें पता चलता है कि दोकजो 28 साल का है और एक लार्ज कॉर्पोरेशन कंपनी में वो काम कर रहा है अभी के लिए। जैसे ही वो ट्रेन में अपना लाइट नॉवल पढ़ रहा होता है, उसके सामने एक 10 on 10 बैडी आ जाती है, और उस बैडी का नाम होता है संगा। और फिर इन लोग की थोड़ी बातचीत होती है और अपना भाई बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि संगा उसके साइड में आकर बैठ जाती है। और बंदे की ठरक देखो, जैसे ही साइड में बैठी सबसे पहले चीज वो नोटिस करता है उसका शैम्पू। बोलता है उसका शैम्पू काफी अच्छा है। फिर हमें पता चलता है कि संगा को भी लाइट नॉवेल्स पढ़ना काफी ज्यादा पसंद आता है, और वो फिर अपने मेन कैरेक्टर से पूछती है कि क्या तुम्हें भी लाइट नॉवेल पढ़ना पसंद आता है? तो वो बोलता है हाँ मुझे भी पढ़ना पसंद है। तब वो पूछती है कि तुम्हें कौन सा लाइट नॉवेल पसंद है? तब वो बोलता है ओवरफ्लो। बोलता है तुम्हें पता नहीं होगा। और दोकजो जब भी कोई भी उसका नया चैप्टर, रीसेंट चैप्टर पढ़ता है तो उसके नीचे वो एक कमेंट छोड़ देता है कि उसे ये चैप्टर काफी ज्यादा पसंद आया। बट इस बार वो जैसे ही कमेंट ड्रॉप करता है उसे एक नोटिफिकेशन आता है वही लाइट नॉवल के ऑथर की तरफ से थैंक यू का। पहले तो वो एकदम ही विश्वास नहीं कर रहा है कि ऑथर भाई उसने कैसे कर दिया, ऑथर ने कैसे रिप्लाई कर दिया। और फिर ऑथर थैंक यू करता है कि वो इतने टाइम से उसे सपोर्ट कर रहा है। और फिर ऑथर बताता है कि उसकी लाइट नॉवल अब पेड वर्जन में शिफ्ट होने वाली है। आज शाम के 7 बजे से उसकी लाइट नॉवल अब पेड हो जाएगी। तो एज ए ग्रेटिट्यूड ऑथर चाहता था कि वो ईमेल एड्रेस ले ले और दोकजो के वो फुल नाइट नॉवल को सेंड कर दे, जिसके बाद इन फ्यूचर भी वो लाइट नॉवल को आराम से पढ़ सकता था दोकजो। ईमेल पे उसके एक नोटिफिकेशन आता है, और जैसे ही वो नोटिफिकेशन के लिंक को ओपन करता है तब उसे पता चलता है कि वो मानवा के चैप्टर शो ही नहीं कर रहे हैं। तो उसे तो पहले लगता है कि शायद उसने भेजे नहीं होंगे या पहले से ही वो पेड हो गए होंगे अभी तक। बट जैसे ही वो फोन को नीचे रखता है एक अजीब सी आवाज आती है। सभी को लग रहा था कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, सभी लोग घबरा गए थे, इधर उधर घूम रहे थे। और फिर दोकजो जैसे ही फोन को ओपन करता है और उसमें टाइम देखता है तो वो एग्जैक्ट 7 PM हो रहे थे जैसे ही वो आवाज आई। सबसे पहले तो उसे लग रहा था कि ये कोई एक कोइंसिडेंस हो सकता है। और फिर ट्रेन में एक बिजली चमकती है सामने ही, और ट्रेन के अंदर एक क्रिएचर आ जाता है विथ 2 हॉर्न्स और बहुत ही इनोसेंट लगता है। तभी दोकजो को याद आता है कि उसने वो ऐसा सेम एक लाइट नॉवल के चैप्टर में पढ़ा था, ऐसा कोई सेम क्रिएचर लाइट नॉवल में भी अपीयर हुआ था, और इस क्रिएचर का नाम होता है दोकाकेबी। और जैसे ही दोकाकेबी अपीयर होता है दोकजो समझ जाता है कि अब रियलिटी और स्टोरी बिल्कुल ही मिक्स हो चुकी है। दोकाकेबी कुछ तो बता रहा होता है पर किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। सभी लोग उसका फोटो खींच रहे होते हैं और सभी लोग उसे सुना रहे होते हैं कि भाई हम लोग का अभी ऑडिशन है, हम लोग को अभी घर जाना है। सभी को लग रहा था इसके पीछे कोई बच्चा है। सभी लोग गुस्से हो गए थे कि बच्चे जल्दी जाके ट्रेन स्टार्ट कर। और 1 सेकंड, बच्चे कैसे ट्रेन स्टार्ट करेगा? कुछ भी। फिर सब लोग इतना जोर से हल्ला मचा रहे थे तो दोकाकेबी को गुस्सा आ जाता है और सबको बोलता है कि चुप कर, और सबके सामने दोकाकेबी एक इंसान को मार देता है और सभी शांत हो जाते हैं और सभी घबरा जाते हैं। और उसी के बाद सबके स्क्रीन पर एक क्वेस्ट आता है और उस क्वेस्ट में लिखा होता है कि किल 1 लिविंग ऑर्गेनिज्म और मोर टू सर्वाइव।
और इसका टाइम लिमिट होता है सिर्फ 30 मिनट, और अगर ये तुम पूरा कर लोगे तो तुम्हें 300 कॉइन मिलेंगे। और अगर कोई ये क्वेस्ट को पूरा नहीं करता है तो वो डायरेक्ट ही मर जाएगा। और ये क्वेस्ट आते ही ये क्वेस्ट जरूर करना, ऐसा बोलते हुए डोकेकी वहां से चला जाता है। और ऑफ कोर्स ऐसा कुछ हो तो किसी को भी डर लगता है और सभी लोग घबरा जाते हैं कि क्या ये हमें सच में करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। आई नो ये पहला पार्ट है तो शायद थोड़ा सा छोटा हो सकता है, तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना अगले पार्ट में क्या होने वाला है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।